हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मैं हूँ ब्यूटी। मैं आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने बोला है? सम फाइंड आउट करने बोला है। तो किसी भी एपी का जब हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हमें दो फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हम लोग 5.3 एक्सरसाइज है इसमें हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है Sn equals to n by 2 bracket open 2a plus n minus 1 t bracket close। ये एक फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला है Sn equals to n by 2 bracket open e plus l ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम लोग यही दो फॉर्मूला को यूज करते हुए एक पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको न्यू लेटर क्या मिल रहा है? एल। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो मैंने आपको समझाया था एल किसके इक्वल्स होता है? ए एन के। तो अगर क्वेश्चन में अगर ए एन का वैल्यू दिया है तो हम एल के जगह वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एल की जगह ए एन भी लिखूंगी और कहीं पे एल भी यूज करूंगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल ही ए एन है, ए एन ही एल है। ठीक है, क्लियर ना? तो आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए फॉर्मूला यूज करते टाइम। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दिया है और आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर किसी एपी का जो फिनाइट एपी है जिसका लास्ट टर्म मेंशन किया है तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है? एन हो जाता है। और हमने क्या भी सीखा कि एन क्या होता है? एल होता है। तो हमारा लास्ट टर्म अगर एल दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपली ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूला में एल दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इस एपी में हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या फिर इस एपी में हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर नहीं दिया होगा तो मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको ए एन पता है, एल पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स एन पता है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। यहाँ पर एपी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स है। बट यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हमारा ये तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, है ना। तो हमारा कौन सा बचा? ये वाला। तो हम इस फॉर्मूला पे ये सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या का वैल्यू चाहिए होता है? एन का वैल्यू चाहिए होता है, ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू चाहिए होता है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू हमें चाहिए होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 2। ए हमारा 2 हो गया। उसके बाद हमारा एन क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि हमारा टोटल 10 टर्म्स है। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का सब्सट्रैक्ट कर देते तो हमारा डी मिल जाएगा। तो 7 माइनस 2 हमारा कितना हो गया? 5। तो हमारा डी कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। अब इसी फॉर्मूला में हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे n क्या है हमारा? 10 बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 2 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है? 5 ब्रैकेट क्लोज। 2 से 10 कट जाएगा तो कितना है? 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 ब्रैकेट ओपन 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5 4 प्लस 9 5 जा 45 ब्रैकेट क्लोज। 5 45 प्लस 4 इज 49। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइड में रफ कर लेते हैं। 49 मल्टीप्लाई 5, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 इज 24। तो कितना है हमारा? 245। ये हो गया हमारा टोटल जो 10 टर्म्स थे उन सबके सम 245। ये हमारा आंसर है फाइनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। इससे पहले मैं ये सबको इरेज कर देती हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है -37, -33, -22 टू 12 टर्म्स। यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा?
-37, डी क्या हो जाएगा -33 माइनस -37, यहाँ पर क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस +37, प्लस माइनस -37 से 33 गया तो 4, एंड हमारा एन क्या हो जाएगा 12। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। एन हमारा कितना था 12/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है -37 प्लस एन कितना है हमारा 12 -1 डी कितना आया था हमारा 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, इक्वल्स टू 2 से 12 कट हो जाएगा तो 2 6 12 ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो 7 2 14 4 1 कैरी 3 2 6 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 12 से 1 गया तो 11 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज, तो 6 ब्रैकेट ओपन -74 प्लस 11 4 44 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर दो नंबर है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक डिजिट हो जाएगा तो हमारा ब्रैकेट हट जाएगा, तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है साइन मल्टीप्लाई का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 से 4 गया 0, 7 से 4 गया 3, यहाँ पर क्या आएगा -30 इक्वल्स टू 6 3 18, 0 आ गया प्लस माइनस माइनस, तो हमारा एस एन का वैल्यू क्या आ गया -180। मतलब जो ये ए पी है उसका टोटल 12 टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा -180। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6, डी क्या हो जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.1, एंड हमारा एन हो जाएगा यहाँ पर 100। फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू एन कितना है हमारा 100/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 डी कितना है हमारा 1.1 ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू 2 को अगर 100 से हम लोग कट करें तो कितना आएगा 50 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 0.6 is 1.2 plus 100 minus 1 is 99 multiply 1.1 bracket close. So Sn equals to 50 bracket start 1.2 प्लस अब 99 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे साइड में रफ कर लेते हैं 99 मल्टीप्लाई 11 109 109 109 9981, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 108.9 108.9 ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल्स टू 50, अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 2 इज 11 1 कैरी 8 + 1 इज 9 10 0 1 कैरी 1 1, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो कितना आ गया 110.1। एस एन इक्वल्स टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 0 लग जाएगा, तो पॉइंट पर कहाँ आ जाएगा एक डिजिट के बाद तो यहाँ पर, तो हमारा एस एन का वैल्यू क्या हो गया 5505। ओके क्लियर। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10, 2 11 टर्म्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/15, एन हो जाएगा हमारा 11 एंड डी हो जाएगा हमारा 1/12 माइनस 1/15, तो 12 और 15 का कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60, तो 12 5 जा 60, तो 5 माइनस 15 4 जा 60, तो यहाँ पर 4, तो कितना आ गया हमारा 1/60, तो हमारा डी का वैल्यू कितना हो गया 1/60। ओके, तो फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज।
तो एस एन इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी कितना हमारा 1/60 ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट ओपन 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 10 मल्टीप्लाई 1/60 इकट्ठ हो गया तो कितना आ गया 6 ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट ओपन 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा एलसीएम 30 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 35 1 जा 5 ब्रैकेट क्लोज। So Sn equals to 11/2 multiply 5 plus 4 is 9/30. So Sn equals to 11 9 जा 99 3 2 जा 60 तो इसको कट करते हैं तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0 हमारा Sn का वैल्यू कितना आया 33/20। तो हमारा इस एपी का टोटल 11 टर्म का सम कितना आ रहा है 33/20। ओके ये हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो एपी दिया हुआ है वो हमारा फिनाइट एपी है। यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है लास्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं ए एन या फिर एल। यहाँ पर हमारा ए एन और एल का वैल्यू दिया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल। तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू है एल का वैल्यू है बट यहाँ पर हमारा एन का वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए एन का वैल्यू चाहिए। एन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ए एन का फॉर्मूला यूज करके ठीक है। यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 7 डी इक्वल्स टू 10 2 21 21/2 फर्स्ट टर्म क्या है 7 तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा 21 माइनस 7 2 14 इज 7/2 एंड हमारा ए एन कितना है 84। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा कितना है 84 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 7 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है 1 डी कितना है हमारा 7/2। तो 84 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 7/2। ओके सो 84 माइनस 7 इज 77। तो यहाँ पे 7/2 क्या है मल्टीप्लाई में है और फ्रैक्शन में है इसलिए इक्वल्स टू के इधर आने से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 so 11 2 जा 22 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n। सो n इक्वल्स टू 23। ओके तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना रहा 23 और अब हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। Sn इक्वल्स टू n कितना है हमारा 23/2 ब्रैकेट ओपन ये कितना है हमारा 7 प्लस l an कितना है हमारा 84 ब्रैकेट क्लोज। Sn इक्वल्स टू 23/2 मल्टीप्लाई 91। तो यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 मल्टीप्लाई 91 तो साइड में यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं 23 मल्टीप्लाई 91 3 2 9 3 is 27 2 carry 9 2 is 18 plus 2 is 20 3 7 2 is 902 कितना आ रहा है Sn इक्वल्स टू 2093/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट टर्म क्या हमारा 10 है। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 34 डी इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इज -2 एन हमारा ए एन क्या हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला क्या है ए एन का ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू क्या है हमारा 10 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 34 प्लस एन माइनस 1 डी कितना हमारा -2। तो 10 34 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -34 इक्वल्स टू n माइनस 1 -2।
तो 10 माइनस 34 इज -24, -2 मल्टीप्लाई इधर है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो -2 माइनस में कट हो गया, 2 1 2, 2 2 4 इक्वल्स टू n-1। तो 12 बचा, यहाँ पर क्या है -1 इक्वल्स टू किधर जाए तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू n। 12 + 1 इज 13, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो n का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 13 आ गया। अब हम Sn का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। तो Sn इक्वल्स टू n हमारा क्या है, 13/2 ब्रैकेट ओपन, a कितना हमारा 34 प्लस l लास्ट टर्म कितना हमारा 10 ब्रैकेट क्लोज। Sn equals to 13/2 मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 इज 44, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो Sn equals to 13 मल्टीप्लाई 22। तो 13 मल्टीप्लाई 22 इधर साइड में रफ कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 22, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 6 2 is 8 2। Sn का वैल्यू कितना आ गया, 286। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस टिल -230। तो यहाँ पर भी हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल्स टू -5, d इज -8 माइनस -5, तो -8 माइनस माइनस +5 इज -3। ओके, एंड हमारा an हो जाएगा -230। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा an का, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an का वैल्यू क्या है हमारा, -230 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -5 प्लस n-1, d कितना है हमारा -3। तो -230 -5 इक्वल्स टू किधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -3। तो माइनस प्लस -230 से 5 गया तो -225, -3 मल्टीप्लाई इधर है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो -3 डिवाइड, माइनस माइनस में कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 का 3 5 जा 15 इक्वल्स टू n-1। तो भाई क्या बच्चा हमारा 75, -1 इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू n। तो मैं n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 76। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे Sn का वैल्यू। तो हमारा Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो Sn इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है हमारा 76/2 ब्रैकेट ओपन, a क्या है हमारा -5 प्लस l कितना है हमारा -230। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में -230 ब्रैकेट क्लोज। तो Sn इक्वल्स टू 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 ब्रैकेट ओपन, -5 प्लस माइनस -230 ब्रैकेट क्लोज। Sn इक्वल्स टू 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, सो 230 प्लस 5 इज 235, साइन किया जाएगा माइनस का। सो Sn इक्वल्स टू -235 को हम 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में रफ करती हूँ मैं, 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 40, 0 4 carry, 8 3 24, 24 plus 4 is 28, 2 carry, 8 2 60 plus 2 is 18, 3 5 15, 5 1 carry, 3 3 9 1 10, 0 1 carry, 3 2 6 1 7, so 0 8 plus 5 is 13, 1 carry, 8 1 9 7 1 8। तो हमारा Sn का वैल्यू क्या आ रहा है, 8930। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, इन एन एपी गिवन a is 5, d is 3, en is 50, फाइंड n and Sn। यहाँ पर हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट टर्म en का वैल्यू दिया हुआ है 50। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू और Sn का वैल्यू। ओके, तो ये भी हमारा सेम प्रीवियस क्वेश्चन 2 नंबर जैसा ही है। यहाँ पर हम फर्स्ट क्या करेंगे, en का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट an इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन डी। एन का वैल्यू क्या है हमारा 50, सो 50 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस एन माइनस वन डी कितना हमारा 3, सो 50 प्लस 5 है इक्वल्स टू कितना जाता क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू एन माइनस वन 3, सो 50 माइनस 5 इज 45, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू कितना जाता क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 माइनस वन इक्वल्स टू किधर जाता क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू एन, सो एन इक्वल्स टू 16। तो हमारा एन का वैल्यू कितना है 16 है। अब हम क्या करेंगे एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज, तो एस एन इक्वल्स टू एन का वैल्यू हमारा क्या आया था 16, तो 16 बाई टू ब्रैकेट ओपन ए का वैल्यू क्या हमारा 5 प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म ए एन कितना हमारा 50, तब हम लोग क्या लिखेंगे 50 ब्रैकेट क्लोज, तो एस एन इक्वल्स टू 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 इज 55, सो एस एन इक्वल्स टू 8 5 से 40 0 4 कैरी 8 5 से 40 प्लस 4 इज 44, तो हमारा एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 440। जब हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर हेंस n equals to 16 and Sn equals to 440। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, गिवन ए इज 7, E13 इज 35, फाइंड डी एंड S13। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7, E13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, E30 मतलब हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 35, यहाँ पर टोटल टर्म कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, यहाँ पर हमारा एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस डी और S13। जब हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर S13 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का वैल्यू कितना दिया हमारा 35 इक्वल्स टू ए कितना हमारा 7 प्लस एन कितना हमारा 13 माइनस वन डी हमें फाइंड आउट करना है। तो 35 7 प्लस में इधर तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 13 माइनस वन इज 12 डी, तो 35 माइनस 7 इज 28, 12 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर आ जाता क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू डी, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 7 are 14, तो d इक्वल्स टू 7/3। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 7/3। आगे क्या बोला क्वेश्चन में हमारा S13 फाइंड आउट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे S13 को फाइंड आउट करेंगे, सो S13 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज, S13 इक्वल्स टू n कितना हमारा 13/2, a है हमारा 7 प्लस लास्ट टर्म l क्या है हमारा 35 ब्रैकेट क्लोज, तो S13 equals to 13/2 multiply 35 plus 7 is 42, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, so S13 equals to 13 multiply 21, 13 multiply 21 यहाँ पर हम लोग साइड में रफ कर लेते हैं, 13 multiply 21, 1 3 is 3, 1 1 is 1, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 3 7 2, तो हमारा S13 का वैल्यू कितना आ रहा है 273। जब हमारा आंसर हो जाएगा हेंस d equals to 7/3 and S13 equals to 273। ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, गिवन A12 equals to 37, D is 13, फाइंड A and S12। यहाँ पर हमारा क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमारा A12 यानी लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 37, डी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 3, तो हमें फाइंड क्या करना है ए फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें एन क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तब हम लोग फर्स्ट ए एन का फॉर्मूला यूज करके हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर S12 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का वैल्यू कितना है हमारा 37 इक्वल्स टू ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एन कितना हो जाएगा 12 माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 3, so 37 equals to A plus 12 minus 1 is 11, 11 3s are 33,
तो 37, 33 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -33 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू कितना बचा हमारा 4। ए के वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट हम S12 फाइंड आउट करेंगे। तो S12 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। तो S12 इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है हमारा 12/2 ब्रैकेट क्लोज। ए हमारा कितना आया था 4। अब हम लोग लिखेंगे 4 प्लस l मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू कितना देगा हमारा 37। तब हम लोग क्या लिखेंगे 37 ब्रैकेट क्लोज। S12 इक्वल्स टू 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 37 प्लस 4 इज 41। तो S12 इक्वल्स टू 6 1 जा 6 6 4 जा 24 में S12 का वैल्यू कितना आ गया 246। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हेंस A इक्वल्स टू 4 and S12 इक्वल्स टू 246। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। गिवन A3 इज 15, S10 इज 125, फाइंड D एंड A10। तो यहाँ पर हमारा AP का थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 15, S10 दिया हुआ है हमारा 125। हमें फाइंड क्या करना है, हमें D फाइंड आउट करना है और A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ है A3 का। तो A3 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या हो जाता है A3। तो A प्लस 2D इक्वल्स टू A3 का वैल्यू कितना है हमारा 15। A इक्वल्स टू 15 माइनस 2D, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ है S10 इक्वल्स टू 125। सो SN का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला, सेकंड वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है L या फिर AN का वैल्यू यहाँ पे हमारा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाला SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट वाला SN का फॉर्मूला क्या था, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस n-1 D ब्रैकेट क्लोज। SN का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 125 इक्वल्स टू n हमारा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमारा टोटल सम ऑफ 10 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 125, इसलिए हमारा n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है हमारा 15 माइनस 2D, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 माइनस 2D प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एंड कितना है हमारा 10 माइनस 1 D का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग D एज इट इज लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। 125 इक्वल्स टू 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट स्टार्ट। तो 2 15 जा 30 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4D प्लस 10 minus 1 is 9D ब्रैकेट क्लोज। सो 125 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 डिवाइड में आ गया इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस माइनस 9 से 4 गया तो 5D, बड़ा डिजिट क्या है 9, तो साइन क्या आ जाएगा प्लस का। 125 हमारा 5 से कट हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 गया 5 5 जा 25। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 25 प्लस 30 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 5D प्लस माइनस माइनस 30 से 25 गया तो कितना बचा हमारा -5 इक्वल्स टू 5D। इधर साइड में सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू 5/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो कट हो गया तो हमारा D का वैल्यू कितना आ गया -1। तो D का वैल्यू कितना आ गया हमारा -1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब D का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे हमारा A का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 है क्या, A इक्वल्स टू 15 माइनस 2D। तो A इक्वल्स टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है -1। तो A इक्वल्स टू 15, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो A इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 17 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, A10 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इधर साइड में हम लोग करते हैं। AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा A प्लस n-1 D। AN इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना आया था हमारा 17, यहाँ पर हम लोग 17 लिखेंगे प्लस n कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हमें A10 फाइंड आउट करना है, इसलिए 10 माइनस 1 D का वैल्यू कितना आया था -1, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1।
So an equals to 17 plus 10 minus 1 is 9. 9 multiply minus 1 is minus 9. So minus plus minus, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -9. तो हमारा 8 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8. ओके, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? Hence d equals to -1 and a10 equals to 8. ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर. गिवन d इक्वल्स टू 5, s9 इक्वल्स टू 75, फाइंड a एंड a9. तो यहाँ पर हमारा d का वैल्यू दिया हुआ है और s9 का वैल्यू दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, a और a9. a को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा a फाइंड आउट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग an का फॉर्मूला यूज करके हम लोग a9 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज. एस एन मतलब s9. s9 हमारा कितना है 75. यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 इक्वल्स टू n. n मतलब हमारा टोटल टर्म कितना है 9. यहाँ पर क्या हो जाएगा n का वैल्यू 9/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n कितना हमारा 9 माइनस 1 d कितना हमारा 5 ब्रैकेट क्लोज. 75 equals to 9/2 bracket start 2a plus 9 minus 1 is 8, 8 5s are 40 bracket close. 75 equals to 9/2. इन दोनों में हमारा कॉमन क्या रहा 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे. तो इनके बीच क्या है मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट. तो क्या बचा a प्लस 2 20 is 40. तो 2 हमारा कट हो गया. तो क्या बचा 75 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई a इज 9a प्लस 20 मल्टीप्लाई 9 इज 180. तो 75 माइनस 180 इक्वल्स टू 9a. सो माइनस 180 से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -105. 9 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाता है, क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू a. तो 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 5 से 15. तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा -35/3. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है a9. तो a9 को फाइंड आउट करने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो an क्या हो जाता है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो an कितना हमारा 9. तो 9 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना हम फाइंड आउट किए थे -35/3 प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 d कितना है हमारा 5. तो a9 इक्वल्स टू 35/3 माइनस इधर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 5 सा 40. तो a9 इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे. तो 40 के नीचे कुछ नहीं, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. 3 और 1 कैल्सियम कितना आएगा हमारा 3 आएगा. तो -35 प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120. तो a9 इक्वल्स टू तो प्लस माइनस 120 से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 10 से 5 गया तो 5, 1 11 से 3 गया तो हमारा 8. यहाँ पर क्या आ जाएगा -3. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. तो हमारा a9 का वैल्यू कितना आ गया -85/3. तब हम आंसर लिखेंगे हेंस a इक्वल्स टू -35/3 एंड a9 इक्वल्स टू -85/3. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर. गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 9, फाइंड n एंड an. ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमा डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है और सम ऑफ द AP उसका वैल्यू कितना है 19 है. यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे n फाइंड आउट करेंगे. तो n फाइंड आउट करने के हम लोग sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज. एस एन का वैल्यू कितना है हमारा 90. तब हम क्या लिखेंगे 90 इक्वल्स टू, तो एन हमें फाइंड आउट करना है इसलिए एन हमारा एज इट इज रह जाएगा. तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 d कितना है हमारा 8 ब्रैकेट क्लोज. तो 90 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 2 4 8 मल्टीप्लाई n is plus 8n
plus minus minus 8 1 जा 8 bracket close. So 90 equals to n by 2 bracket start. So plus 4 minus 8 is minus 4. वह क्या हो जाएगा 8 and minus 4 bracket close. So 90 equals to n by 2. यहाँ पर इन दोनों में कौन क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट. तो 4 2 जा 8 and minus 4 1 जा 4 ब्रैकेट क्लोज. तो 2 2 जा 4. तो 90 इक्वल्स टू 2n मल्टीप्लाई क्या बचा 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के साथ तो क्या हो जाएगा डिवाइड. यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 से 2 डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स यहाँ पर क्या बचा n को 2n से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n. तो 90 हमारा इवन है तो 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा तो इसको कट करते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10. तो हमारा क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n 45 के इक्वल्स टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 45 इक्वल्स टू 0. ये हमारा इक्वेशन फॉर्म आ गया है. इसको हम लोग आगे क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हम फर्स्ट क्या करेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 45 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा हमारे यहाँ पर 90 आएगा. ठीक है. तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना है 90 है और जिसको प्लस माइनस करने से कितना है हमारा 1 है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं जो हम लोग 90 मल्टीप्लाई किए थे उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं. तो हमें दो नंबर पता चल जाएगा. ठीक है. तो 2 4 जा 8 इधर क्या 2 5 जा 10 5 9 जा 45 3 3 जा 9. तो 5 2 जा 10 3 3 जा 9. तो 10 मल्टीप्लाई 9 इज 90 और 10 माइनस 9 इज 1. तो हमारा दो नंबर क्या मिल रहा है 10 एंड 9. ओके. तब हमें क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 एंड माइनस 45 इक्वल्स टू 0. तो 2n स्क्वायर माइनस 10 एन माइनस माइनस प्लस 9 एन माइनस 45 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या रहा है हमारा 2n. तो 2n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 2 5 10 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 9. तो 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n प्लस माइनस माइनस 9 5 से 45 इक्वल्स टू 0. तो क्या आया हमारा n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0. n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0. n इक्वल्स टू 5 एंड 2n इक्वल्स टू माइनस 9. तो n इक्वल्स टू माइनस 9/2. तो जो हमारा n टर्म होता है वो कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं आता और फ्रैक्शन में नहीं आता है. इसलिए हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. ओके क्लियर. तो हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे an फाइंड आउट करेंगे. an का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा इधर लिख लेती हूँ मैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 t. an इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस n कितना है हमारा 5 माइनस 1 डी कितना है हमारा 8. तो an इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 मल्टीप्लाई 8. an इक्वल्स टू 2 प्लस 4 8 जा 32. an इक्वल्स टू 34. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें n का वैल्यू और an का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था. तो n का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 5 और an का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 34. तो यहाँ पर हम लोग नीचे आंसर लिखेंगे hence n equals to 5 and an equals to 34. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर. गिवन a equals to 8, an equals to 62, sn equals to 210, फाइंड n and d. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है an, l का वैल्यू दिया हुआ है और सम ऑफ द ap का वैल्यू दिया हुआ है 210. तो हमें फाइंड क्या करना है n एंड d फाइंड आउट करना है. फर्स्ट n को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे sn का सेकंड फॉर्मूला. ठीक है. तो sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज. ओके. ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा sn का वैल्यू भी दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया हुआ है और l मतलब लास्ट टर्म an का वैल्यू भी दिया हुआ है. यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पर हमारा sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 210 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a कितना 8 प्लस l कितना हमारा 62 ब्रैकेट क्लोज.
So 210 equals to n by 2 multiply 62 plus 8 is 70. 2 से 70 कट हो जाएगा तो 2 3 से 6, 2 5 से 10. तो 210 equals to 35n. 35n से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ सकता, क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 210 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल्स टू n. तो ये दोनों ही नंबर हमारा 5 से कट हो जाएगा. तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, इधर 1 गया तो 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, 7 6 या 42. तो n के वैल्यू क्या आ गया है हमारा 6 आ गया. ओके, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, हमें डी फाइंड आउट करने बोला है, जिसके लिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो मैं an का फॉर्मूला क्या हो जाता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. तो an का वैल्यू कितना दिया है हमारा 62, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 62. d का वैल्यू कितना है हमारा 8 प्लस n. n हमें कितना फाइंड आउट किया था अभी 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 d. तो हमें फाइंड आउट ही करना है. तो 62 8 प्लस में इक्वल्स टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज 5d. तो क्या हो जाएगा 5d. तो 62 माइनस 8 इज 54 इक्वल्स टू 5d. तो d इक्वल्स टू 54 बाई 5. तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 54 बाई 5 और n का वैल्यू कितना आ गया 6. यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हैंस n इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू 54 बाई 5. ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर. गिवन an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू माइनस 14, फाइंड n एंड a. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, n और a को फाइंड आउट करना है. जब हम लोग फर्स्ट an का फॉर्मूला यूज करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. an का वैल्यू कितना है हमारा 4 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना दिया हमारा 2. तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई n इज 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2. तो 4 माइनस से इधर तो क्या आ जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 2n. तो कितना आ जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स टू 6. तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करके ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे. ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज. एस एन का वैल्यू कितना है हमारा माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a का वैल्यू कितना है हमारा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू कितना है हमारा 2 ब्रैकेट क्लोज. तो माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 6 12 माइनस 2 2 4n प्लस 2 मल्टीप्लाई n इज 2n माइनस 2 1 2 ब्रैकेट क्लोज. तो माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस 2 इज 10 प्लस माइनस माइनस, तो 4n से 2n गया तो क्या बचा माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज. इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2. यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचा हमारा 2 5 से 10 माइनस n ब्रैकेट क्लोज. 2 2 हमारा कट हो गया. तो माइनस 14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर. तब हमारा क्या हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू किधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0. इसको हम इक्वेशन बनाते हैं तो माइनस एन स्क्वायर हमारा फर्स्ट में आ जाएगा. तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0. तो जो हमारा एन स्क्वायर है वो माइनस में नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन में ले लेंगे. तो अगर माइनस हम कॉमन में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है सारा साइन ऑपोजिट हो जाता है. तो माइनस एन है तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5n है तो माइनस 5n हो जाएगा, प्लस 14 है तो माइनस 14 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के, तो इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 14 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए. तो अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14 और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0. तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0.
तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा n, तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे प्लस 2 बचा क्या n, 2 7 जो 14, तो 7 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया 7 और यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया -2। तो जो हमारा n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम -2 को नहीं लेंगे, +7 को हम लोग n का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस n के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिससे हमारा a का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइड में लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू कितना है हमारा 7। तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 7 जो 14। तो a इक्वल्स टू -8। a का वैल्यू कितना आ गया -8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे हेंस n इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू -8। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला था, n और a। तो यहाँ पे हमने n और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में n और a का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, तो हमने n और a दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है और s का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। Sn का वैल्यू कितना है 192। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 192। n कितना है 8, 8/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3 प्लस n कितना हमारा 8 माइनस 1 d तो हमें फाइंड आउट करना है। तो 192 इक्वल्स टू 2 4 जा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 d ब्रैकेट क्लोज। तो 4 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 192 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 d। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना जाए 3 के लगे 32 हो गया। तो 4 8 जा 32, तो वह कितना आ गया 48 प्लस 6 इक्वल्स टू के इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 7d। 48 माइनस 6 इज 42 इक्वल्स टू 7d। तो 42 7 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड 7 इक्वल्स टू d। तो d इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 6। डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेंस d इक्वल्स टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो यहाँ पर हमारा l का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि l इक्वल्स टू क्या होता है en होता है, मतलब यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला Sn का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस L ब्रैकेट क्लोज। Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 144, तो पर क्या लिखेंगे 144 इक्वल्स टू n। n क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर टोटल टर्म्स 9 है, तो n क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर लिखेंगे 9/2 ब्रैकेट स्टार्ट a तो हमें फाइंड आउट करना है, तो a एज इट इज रहेगा प्लस L कितना हमारा 28। ओके, तो 144 9/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28। तो कट हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पर कितना चला गया 5 54 9 6 जा 54, 16 2 जा 32। तो 32 प्लस 28 है, इधर आ जाएगा इक्वल्स टू का, तो क्या हो जाएगा -28 इक्वल्स टू a। तो अपना a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो a का वैल्यू कितना है 4, तब हमारा आंसर हो जाएगा हेंस a इक्वल्स टू 4। क्लियर, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ
636। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ पर एपी में हम कितना टर्म्स लेंगे जिसका सम ऑफ टोटल करने से हमारा कितना है 636 आए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 इज 8 एंड सम ऑफ दिया मतलब एस एन दिया है हमारा कितना 636। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन फाइंड आउट करने बोला है हमें। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का फर्स्ट वाला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन का वैल्यू कितना है 636 इक्वल्स टू एन हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 9 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 8 ब्रैकेट क्लोज। तो 636 इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट स्टार्ट 9 2 is 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई n is 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 is 8 ब्रैकेट क्लोज। तो 636 equals to n by 2 bracket start 18 minus 8 is 10 plus 8n bracket close। तो 636 equals to n by 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, तब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8, 2 2 हमारा कट हो गया। तो 636 equals to 5 multiply n is 5n plus 4 multiply n is 4n square, 4n square plus 5n 636 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और जो हमारा थर्ड टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 636 मल्टीप्लाई 4, 4 6 are 24, 4 2 carry, 4 3 are 12 plus 2 is 14, 1 carry, 4 6 are 24 plus 1 is 25। तो कितना रहा हमारा 2544। तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 2544 आए और प्लस माइनस करने से कितना है 5 आए। तो दो नंबर क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए 2544 का एसएम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 2544 का एसएम करेंगे और हमारा इवन नंबर है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 गया 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 गया 11, 2 5 जा 10, 1 गया 18, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। यहाँ पर कितना रहा हमारा 53। तो 53 हमारा प्राइम नंबर है तो ये यहीं तक एलसीएम रहेगा। तो हमारा क्या आ गया नंबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 53 से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 और 53 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2544। तो हमारा दो नंबर क्या आ रहा है 53 एंड 48। ओके, तो चलिए इस इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 एंड माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53 and plus minus minus 48 and minus 636 equals to 0। इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा n, n कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा 4n प्लस 53 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा 12। तो 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। 4n plus 53 and n minus 12 equals to 0. So 4n plus 53 equals to 0 and n minus 12 equals to 0. So 4n equals to minus 53, n equals to minus 53 by 4 और इधर क्या आ जाएगा n equals to 12। तो जो हमारा n है वो ना ही नेगेटिव में आता है और ना ही फ्रैक्शन में आता है, इसलिए ये हमारा n का वैल्यू नहीं होगा। हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 12। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। यहाँ पे हमारा जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, लास्ट टर्म कितना है 45 एंड द सम इज 400। यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू उसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है कितना 5, फिर लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना दिया हुआ है हमारा 45, फिर दिया है सम इज 400 मतलब एस एन दिया है हमारा 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है एंड डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल। ओके, तो एस एन का वैल्यू क्या दिया है हमारा 400, यहाँ पर 40 लिखी हूँ बट यहाँ पर 400 होगा। ठीक है, एस एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 400 लिख देते हैं। एन का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये ऐसा ही रहेगा। ए हमारा कितना है 5 प्लस एल, एल मतलब ए एन कितना है 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, सो 400 इक्वल्स टू एन बाई टू मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 इज 50। तो 2 से 50 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 400 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बच गया 25 एन 25 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू एन, ये हमारा कट हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 3 क्या 5 6 जा 30। एन का वैल्यू कितना आ गया 16। ओके, तो हमने एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, डी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का वैल्यू क्या था हमारा 45, यहाँ पर 45 आ गया। ए कितना था हमारा 5 प्लस एन, एन हमने कितना भी फाइंड आउट किया 16, तो हमारा क्या हो जाएगा एन का वैल्यू 16 माइनस वन डी, तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 45 5 प्लस में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 1 इज 15 डी। 45 माइनस 5 इज 40, 15 डी के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू डी। ये दोनों 5 से कट हो जाएगा तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया 8/3। ओके, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेंस n इक्वल्स टू 16 एंड d इक्वल्स टू 8/3। क्लियर, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो यहाँ पर हमारा क्या क्या वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है हमारा ए कितना है हमारा 17 एंड लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना दिया हुआ है हमारा 350। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो हमारा डी भी यहाँ पर दिया हुआ है कितना 9। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है और व्हाट इज देयर सम और एस एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज दिए हुए पहले हमें वो देखना होता है। तो यहाँ पर हमें ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अगर हम लोग सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें इजीली एन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए एन का वैल्यू कितना है 350, यहाँ पर 350 लिखती हूँ। ए कितना है हमारा 17 प्लस एन, तो हमें फाइंड आउट ही करना है, डी कितना है हमारा 9। तो 350 70 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -70 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 9। ओके, तो 350 से हम 17 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 333। 9 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इधर जगह तो क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो हमारा कितना आ गया है 37 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो 37 माइनस वन इधर का तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू एन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 38। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टोटल टर्म्स का। यहाँ पर एस एम का फॉर्मूला कौन सा होगा सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा एल का वैल्यू दिया हुआ है, ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, एन का भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2
ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो एस एन इक्वल्स टू 38 से 2 डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई 17 प्लस 350, तो 0 प्लस 7 इज 7, 5 प्लस 1 इज 6, 367। तो 90 मल्टीप्लाई 367 कितना होता है, तो साइड में रफ कर लेते हैं, 367 मल्टीप्लाई 19, तो 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 इज 60, तो 0 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 इज 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, तो 3 7 9 6, मैं एस एन का वैल्यू क्या आ गया, 6973। ओके, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस n इक्वल्स टू 38 एंड एस एन इक्वल्स टू 6973। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। Find the sum of first 22 term of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149। तब हमें क्या फाइंड करने बोला है कि कोई एपी है जिसका टोटल कितना टर्म्स है, 22 टर्म्स है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 149 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है उसको फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स है, 22 टर्म्स, तो हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, फिर डी कितना है हमारा, फिर डी कितना है हमारा 7, कॉमा 22nd टर्म मतलब लास्ट टर्म ए एन कितना है हमारा 149। तो क्या बोला है, एस एन फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है, एस एन। ओके, तो एस एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस एल, है ना। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू दिया हुआ है, e का वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट l का लास्ट टर्म का तो वैल्यू दिया हुआ है। तो e फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करके वहां से e का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है हमारा 149 इक्वल्स टू ए, हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस एन कितना है हमारा 22 माइनस वन, डी कितना है हमारा 7। सो 149 इक्वल्स टू ए प्लस 22 minus 1 is 21, 21 multiply 7, so 149 equals to a plus 7 1 is 7, 7 2 is 14, तो 147 आ गया। तो 149 147 प्लस में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट 147 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, तब हमें ए का भी वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इधर साइड में लिख लेते हैं, तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू एन कितना हो जाएगा हमारा 22/2 ब्रैकेट ओपन, ए का वैल्यू कितना मिला हमें 2 प्लस एल, ए एन क्या हो जाएगा 140 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई 149 प्लस 2 इज 151, 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर साइड में रफ करते हैं, 151 मल्टीप्लाई 11, 151 151 क्या आ गया 1661, तो हमारा एस एन का वैल्यू क्या आ गया 1661। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म फाइंड आउट करना है बोला है, और एपी का यहाँ पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हमें एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 51, और एपी का सेकंड टर्म मतलब A2 कितना दिया हुआ है हमारा 14, और थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दिया हुआ है हमारा 18। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या बोला है कि सम ऑफ 51 टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा कंटिन्यू 2 टर्म दिया हुआ है तो हम डी का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इज 4। जो हमारा फर्स्ट टाइम उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू जो A2 होगा उसमें से हम D सब्सट्रैक्ट कर देंगे। A इक्वल्स टू A2 कितना है हमारा 14, उसमें से हम D मतलब 4 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 10, तो हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर S51 फाइंड आउट करने बोला, तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन
2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैंने ये वाला एस एन का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला एस एन का यूज किया है। तो एस एन इक्वल्स टू एन का वैल्यू हमारा कितना है 51, यहाँ पर 51/2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए का वैल्यू भी कितना आया था हमारा 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 प्लस 51 माइनस 1 डी कितना था हमारा 4, ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू 51/2 ब्रैकेट ओपन, 10 2 ज़ा 20 plus 51 minus 1 is 50 multiply 4 bracket close. So Sn equals to 51/2 bracket open, 20 plus 50 multiply 4 is 5 4s are 20, 0 200. So Sn equals to 51 multiply 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो 200 प्लस 20 इज 220, तो 2 से 1 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। तब साइड में सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 110, 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। 110 मल्टीप्लाई 51, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 1, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऐसा क्या आ गया 0165। तो मैं एस एन का वैल्यू कितना आ गया 5610। ओके क्लियर, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो एपी का फर्स्ट 7 टर्म है उसका सम कितना है हमारा 49 है, जो टोटल एपी है जिसका टोटल टर्म कितना है 17 है, उसका सम कितना है 289 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो S7 इक्वल्स टू 49 एंड S17 इक्वल्स टू 289, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट हम लोग ये वाले s का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना दिया हुआ था 49, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 49 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना टर्म था 7, यहाँ पर n क्या हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 7 माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो 49 equals to 7/2 bracket start 2a plus 7 minus 1 is 60 bracket close। तो 49 equals to 7/2, तो इन दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तब मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा a प्लस 3d ब्रैकेट क्लोज। 2 2 हमारा कट हो गया, 7 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 49 से डिवाइड, तो 49 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, कट हो गया तो कितना बचा 7, जब हमारा क्या बचा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। सेम हम लोग S17 को लेके सॉल्व करेंगे अब, जब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 289 इक्वल्स टू n क्या हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 17 माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। सो 289 इक्वल्स टू 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 17 माइनस 1 इज 16 d ब्रैकेट क्लोज। 289 इक्वल्स टू 17/2, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा a प्लस 8d ब्रैकेट क्लोज, 2 2 हमारा कट हो गया, तो 70 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 289 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो जो हमारा 17 है उसका स्क्वायर कितना होता है 289, तो 17 से 289 17 टाइम में कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 एंड इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो साइन ऑपोजिट हो जाता है, तब पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। ये हमारा कट हो गया, 8 से 3 गया तो 5d इक्वल्स टू 17 से 7 गया तो यहाँ पर 10। इधर साइड में सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 10/5। तो 5 2 जा 10, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस डी के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम e का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सो a प्लस 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 7। तो a इक्वल्स टू 7, 6 प्लस में इक्वल्स टू के इधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, -6। तो a इक्वल्स टू 1। तो हमने a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है और d का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम एन टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना आया था, 1 प्लस n-1 d कितना आया था हमारा, 2। तो ब्रैकेट क्लोज। Sn equals to n/2 bracket open, 2 1 is 2 plus 2 multiply n is 2n plus minus 2 bracket close। Sn equals to n/2 multiply plus 2 minus 2 हमारा कट हो गया तो क्या बचा 2n। तो 2 से 2 कट हो गया तो Sn का वैल्यू क्या आ गया हमारा, n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा hence the required sum is n स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। सो दैट a1 a2 and an from an AP where an is defined as below। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा an है उसका वैल्यू ये है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हमें दिखाना है कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a n के जगह क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा हमारा 1। तब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 1 जा 4 इज 7। a1 कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। सेम इसी तरह से हम a2 भी फाइंड आउट करेंगे तो a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो 3 प्लस 4 2 जा 8 तो 11। a2 कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। सेम इसी तरह से हम a3 भी फाइंड आउट करेंगे तो a3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो 3 प्लस 4 3 जा 12 इज 15। ठीक है, तो हमारा एपी क्या फॉर्म हो रहा है, 7, 11, 15। अभी एपी जो हमने फॉर्म किया है वो राइट है कि नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4। अब हम लोग इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज 4। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा AP है वो सही फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टर्म इज सेम हेंस द सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो ये हमारा AP फॉर्म हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, 15 टर्म का सम फाइंड आउट करने बोला था। पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। Sn इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि टोटल टर्म कितना है 15 है। तो 15/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई हमारा a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 d कितना हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो Sn इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट ओपन 7 2 is 14 प्लस 15 माइनस 1 is 14 multiply 4 is 56 bracket close। So Sn equals to 15/2 multiply 6 plus 4 is 10, 1 carry 5 plus 1 is 6 7 70। ये 72 से कट हो जाएगा तो 2 3 is 6 2 5 is 10। Sn equals to 15 multiply 35। इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 multiply 15। तो 5 5 is 25, 2 carry 5 3 is 15 plus 2 is 17, 1 5 is 5 1 3 is 3।
तो 5 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4, 1 5, 525। तो मैं एस एन का वैल्यू कितना आ जा रहा है 525। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 का 2 नंबर। यहाँ पर भी हमें सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें ए पी शो करना है एंड जो फर्स्ट 15 टर्म है उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो एन क्या हो जाएगा 1, तो एन माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ए वन क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 वन जा 5 इज 4। ए वन हमारा कितना आ गया 4। सेम ए टू इक्वल्स टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9 माइनस 5 टू जा 10 इज -1। सेम ए थ्री भी फाइंड आउट करेंगे तब क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, सो 9 माइनस 5 थ्री जा 15, तब क्या आ जाएगा -6। तो यहाँ पर हमारा एपी क्या फॉर्म हो रहा है 4, -1, -6। अब इनके बीच कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू -1 -4, माइनस माइनस प्लस इज -5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो -6 माइनस माइनस प्लस 1 इज -5। हमारा कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो ये हमारा एपी क्या है करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Therefore, difference between term is same, hence the sequence is an AP। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस हो रहा है वो AP फॉर्म कर रहा है क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमारा क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल्स टू एन क्या हो जाएगा हमारा 15 क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो 15/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस एन 15 माइनस 1 डी क्या हो जाएगा हमारा -5 ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट ओपन 4 टू ज़ा 8 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, 14 मल्टीप्लाई 5 इज 70। तब क्या हो जाएगा -70, तो प्लस माइनस माइनस तब क्या हो जाएगा -70 ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो 70 से 8 गया तो कितना बचा -62। तो 2 से 62 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो साइड में लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई -31। 15 मल्टीप्लाई 31 इज साइड में रफ कर लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 31, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15, 1 के 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4, 5 6 4। हमारा एस एन का वैल्यू क्या आ गया 465। तो ये था हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is s? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and tenth term and the nth term। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर क्या बोला गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म है उसका हमें सम ऑफ फाइंड करना है। सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है एंड थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड द nth टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एक करके हम सबको फाइंड आउट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू को क्या लेट कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू s1 हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई n का वैल्यू क्या लिए थे हम 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 1, a इक्वल्स टू 3। सेम इसी तरह से हम S2 भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई n की जगह हम क्या लेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो S2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम a2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। S2 कितना था 4 माइनस S1 कितना था हमारा 3, क्योंकि A1 इक्वल्स टू कितना था S1 था, तो S1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3। हमारा A2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है और सेकंड टर्म का वैल्यू पता है तो हम इजीली d का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर साइड में सॉल्व करते हैं तो हमारा d क्या हो जाएगा
A2 माइनस A1, तो D इक्वल्स टू A2 कितना है हमारा 1 माइनस A1 कितना है हमारा 3, तो D इक्वल्स टू -2। ठीक है, नेक्स्ट हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करने बोला, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ए एन का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 3, क्योंकि हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A3 इक्वल्स टू A कितना था हमारा 3 प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 D क्या हो जाएगा हमारा -2। तो A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई -2 इज -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। A3 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने बोला है हमें, टेंथ टर्म फाइंड आउट करने बोला AP का, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 8 10 हो जाएगा, तो इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो A10 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। A10 इक्वल्स टू A क्या था हमारा 3 प्लस 10 माइनस 1 D का वैल्यू कितना था हमारा -2। तो A10 equals to 3 plus 10 minus 1 is 9 multiply minus 2 is 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -18। सो A10 equals to -15। ठीक है, तो हमारा A10 का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला था हमें, nth टर्म फाइंड आउट करने बोला था, तो पर क्या हो जाएगा an equals to A प्लस n माइनस 1 D। ए एन इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या था हमारा 3 प्लस एन था, हमें फाइंड आउट करना है -1, डी कितना हो जाएगा -2। तो ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस -2 एन माइनस माइनस +2। तो ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2 एन, तो हमारा एन टर्म क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 एन। ओके, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है जिसका डिविजिबल 6 हो। यहाँ पर हम लोग 6 का मल्टीपल क्या होता है वो लिख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा हमारा 40 पॉजिटिव इंटीजर्स तक, तो हम क्या करेंगे 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 जा 24 0, तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 240। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तब हम फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6 इज 6 एंड हमारा ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 एंड एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है, एन क्या हो जाएगा 40। तब अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एस एन। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाला एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, फिनाइट एपी है ये। तब क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू एन कितना हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट ओपन, ए क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस एल, मतलब लास्ट टाइम कितना है 240 ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 240 प्लस 6 इज 246, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस एन इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 1 9 2 2 ज़ा 4 0, लास्ट में लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4920। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 18। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, एस एन फाइंड आउट करने बोला है 8 का 15 मल्टीपल्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एपी क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। टोटल कितना तक 15 मल्टीपल्स तक, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 8 जा कितना होता है हमारा 120, हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 8, डी क्या हो जाएगा 60 माइनस 8 इज 8, एन क्या हो जाएगा हमारा टोटल 15 मल्टीपल्स बोला था हमारा, एन क्या हो जाएगा 15 एंड लास्ट टर्म ए एन क्या हो जाएगा हमारा 120। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू एन कितना हमारा 15/2 ब्रैकेट ओपन, ए कितना हमारा 8 प्लस एल का वैल्यू कितना हमारा 120 ब्रैकेट क्लोज।
So Sn equals to 15 by 2 multiply 120 plus 8 is 128. So 2 6 are 12, 2 4 are 8. Sn equals to 15 multiply 64. अपन लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 64 multiply 15. 5 4 are 20, 0 2 carry, 5 6 are 30 plus 2 is 32. 1 4 are 1, 1 6 are 069. तो हमें Sn का वैल्यू कितना आ गया 960. ओके क्लियर. तो ये था हमारा आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. तो यहाँ पे हमें Sn फाइंड आउट करना है 0 एंड 50 के बीच में जितना ऑड नंबर है उसका. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर एपी फॉर्म करते हैं. तो हमारा एपी क्या हो जाएगा 0 के बाद हमारा कौन सा ऑड नंबर आता है 1. उसके बाद क्या आता है 3. उसके बाद क्या आता है 5. तो हमारा एंड सो ऑन कितना था 50. 50 तो हमें इवन है तो 50 से कम कौन सा ऑड नंबर होगा हमारा 49. ठीक है. तो ये हमारा एपी फॉर्म हो गया. तो हम यहाँ पर वैल्यू भी लिख लेते हैं. तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. d इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2. एंड हमारा ए एन कितना हो जाएगा 49. तो फर्स्ट यहाँ पर हमें एन फाइंड आउट करना होगा, फिर हम एस एन फाइंड आउट करेंगे. एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन का वैल्यू कितना है हमारा 49 इक्वल्स टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा 2. तो 49 1 इधर तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2. So 49 minus 1 is 48 equals to n minus 1 multiply 2. So 48 to multiply इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. तो क्या बचा n minus 1. तो 2 2 is 4, 2 4 is 8. तो 24 minus 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 equals to n. n equals to 25. तो हमने n का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. अब हम फाइंड आउट करेंगे एस एन का वैल्यू. ठीक है. तो साइड में करते हैं सॉल्व. तो एस एन इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l ब्रैकेट क्लोज. सो एस एन इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना हमारा 25 by 2 ब्रैकेट ओपन. a कितना है हमारा 1 प्लस l. l कितना है हमारा a n कितना है 49 ब्रैकेट क्लोज. एस एन इक्वल्स टू 25 by 2 multiply 49 plus 1 is 50. तो 2 से 50 कट हो जाएगा तो कितना आएगा 25. तो एस एन इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 25. तो एस एन इक्वल्स टू 625. तो हमारा एस एन का वैल्यू कितना आ गया 625. ये था हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जॉब है. तो यहाँ पर अगर पेनल्टी हो रहा है फर्स्ट डे में तो उसको कितना लग रहा है 200 लग रहा है. सेकेंड डे में 250, थर्ड डे में 300 लग रहा है. तो 50 से इंक्रीज हो रहा है. और टोटल डेज कितने हैं यहाँ पर 30 डेज है. तो फर्स्ट हम यहाँ पर एपी फॉर्म कर लेते हैं. तो मैं एपी क्या हो जाएगा यहाँ पर 200, 250, 300 एंड सो ऑन. टोटल कितने डेज है 30 डेज है. यहाँ फर्स्ट हम वैल्यू लिख लेते हैं. तो ए हमारा क्या हो जाएगा 200, डी क्या हो जाएगा हमारा 50, एन हो जाएगा हमारा कितना 30. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज ऐसे डिले करते जा रहा है तो उसको टोटल मनी कितना देना है. मतलब यहाँ पे हमें एस एन फाइंड आउट करना है सम ऑफ द ऑल टर्म्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज. सो एस एन इक्वल्स टू एन क्या हो जाएगा हमारा 30 बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है हमारा 200 प्लस एन कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 50 ब्रैकेट क्लोज. सो एस एन इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट ओपन 200 मल्टीप्लाई 2 इज 400
plus 30 minus 1 is 29 multiply 50 bracket close. So Sn equals to 15 bracket open 400 plus 29 multiply 50 यहाँ पे multiply कर लेते हैं तो 9 5 are 45 5 4 carry 5 2 are 10 plus 4 is 14 0 यहाँ पर लिख लेते हैं तो कितना आ गया 1450. So Sn equals to 15 multiply of 1450 से 400 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1850. अब 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर लिखते साइड में 1850 मल्टीप्लाई 15. So 5 0 is 0, 5 5 is 25, the 2 carry, 8 5 is 40 plus 2 is 42, 2 4 carry, 5 1 is 5 plus 4 is 9, 1 0 is 0, 1 5 is 5, 1 8 is 8, 1 is 1. So 0, 5, 7, 8 plus 9 is 17, 1 carry 2. Sn का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 27,750. तो ये था हमारा आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Okay, if each prize of rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prize. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a sum of 700 is to be used, तो मतलब यहाँ पर Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा. यहाँ पर लिख लेते पहले Sn equals to 700. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 700 कैश प्राइज था जिससे 7 प्राइजेस ले गए थे स्टूडेंट के लिए जो डिफरेंट स्कूल से आए थे पार्टिसिपेट करने. ठीक है. इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. तब हमें क्या फाइंड करना है कि एक प्राइज का कितना अमाउंट लगा, कितना पैसा लगा. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग लेट करेंगे, लेट द प्राइस बी एक्स. और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 20, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 20 से और 20 एक्स्ट्रा तो क्या होगा 40. इस तरह से हमारा सीक्वेंस बनते जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा a क्या हो गया x हो गया, d क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 20 माइनस x, तो x से हमारा कट हो गया तो कितना बचा माइनस 20. और हमारा n क्या हो जाएगा, टोटल कितने थे 7 प्राइस थे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 7. ठीक है. और Sn क्या हो जाएगा हमारा 700. ठीक है. तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज. Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 700, तो क्या हो जाएगा हमारा 700 इक्वल्स टू n क्या है हमारा 7/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है x प्लस n कितना है 7 माइनस 1, डी कितना है हमारा -20 ब्रैकेट क्लोज. सो 700 फ्रैक्शन में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल तो 2/7 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 2x प्लस 7 माइनस 1 इज 6 मल्टीप्लाई -20 ब्रैकेट क्लोज. तो 7 1 is 7, 100 multiply 2 is 200 equals to bracket open 2x plus minus 26 है 120 ब्रैकेट क्लोज. सो 200 माइनस 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 120 इक्वल्स टू 2x. तो 200 प्लस 120 इज 320 इक्वल्स टू 2x. इधर साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू 320 और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. x इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0 तो 160. हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 160 आ गया. ठीक है. तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 160 हो गया. तब एक एक करके हम सारे टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 160, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 160 से 20 माइनस हुआ तो 140, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 120, फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा 100, फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा 80, सिक्स टर्म हो जाएगा हमारा 60 एंड सेवेंथ टर्म हो जाएगा हमारा 40. ओके. ये था हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example,
section of class 1 will plant 1 trees, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि स्कूल में एयर पोल्यूशन दूर करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, प्लांटिंग कर रहे हैं स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर। ठीक है, टोटल इस स्कूल में 12 क्लासेस थे, तो क्लास 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 प्लांट्स लगाएंगे, क्लास 3 प्लांट्स लगाएंगे, और हर एक क्लास का 3 सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि स्टूडेंट ने टोटल कितने ट्री प्लांट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास फर्स्ट ने कितने प्लांट किए, 1। फिर क्लास सेकेंड ने कितने प्लांट किए, 2। फिर क्लास 3 ने कितने प्लांट किए, 3। और ऐसे करते करते क्लास 12 कितने प्लांट कर रहे हैं, 12। ठीक है, और आगे क्या बोला कि हर एक क्लास का 3 सेक्शन है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 12 3 जा 36। ओके, तो यहाँ पर हमारा एपी का फॉर्म हो रहा है, एपी इक्वल्स टू 3 6 9 कॉमा डैश 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 टिल कहाँ तक, 36 तक। तो इस एपी से हमारा क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, ए इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज 3, एंड टोटल टर्म कितना है हमारे 12 है, और हमारा लास्ट टर्म क्या है, ए एन कितना है हमारा 36 है। तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज होगा। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू एन कितना था हमारा 12/2 ब्रैकेट ओपन, ए का वैल्यू कितना था हमारा 3 प्लस लास्ट टर्म कितना हमारा 36 ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 2 6 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 9 इज 39। So Sn equals to 6 9 is 54, 4 5 carry, 6 3 is 18, 18 plus 5 is 23। आंसर क्या आ गया Sn का 234। तो पर आंसर हो जाएगा therefore total 234 trees will be planted by the students। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure 5.4. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। तो जब पॉइंट ए से सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस कितना हो रहा है 0.5। फिर इधर से जब सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस कितना हो रहा है 1.0। फिर इधर से सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस कितना हो रहा है 1.5। फिर जब इधर से सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना है 2.0। ऐसे करते करते टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बने हैं। ठीक है, तब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ कितना है ये स्पाइरल का। ठीक है, तब हमें एस एन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या क्या दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर। ठीक है, तो जो हमारा सेमी सर्कल उसका पेरीमीटर फर्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके तब हमारा एपी फॉर्म होगा। तो हमारा एपी किस तरह से फॉर्म होगा, एपी इक्वल्स टू फर्स्ट जो हमारा रेडियस है उससे क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.55, फिर क्या हो जाएगा 1.05, फिर 1.5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा एपी फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0.5 पाई, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.0 से 0.5 किया तो 0.5 पाई, और यहाँ पर हमारा एन क्या हो जाएगा, टोटल 13 टर्म्स है यहाँ पर लिखा हुआ है, तब क्या हो जाएगा एन 13। ठीक है, हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू एन कितना हमारा 13/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए कितना हमारा 0.5 पाई प्लस
13 माइनस 1 डी कितना है हमारा 0.55 ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 0.5 इज 1 पाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ पाई लिखेंगे, प्लस 13 माइनस 1 इज 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल्स टू 13/2 bracket open pi plus 12 multiply 0.5 is 6 pi bracket close. So Sn equals to 13/2 multiply 6 plus 1 is 7 pi. इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। Sn equals to 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते तो 22/7, 7 7 कट हो गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 11, तो Sn इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 200 logs थे जो इस तरह से रखे हुए थे। जो सबसे नीचे वाला रो था उसमें कितने लॉक्स थे 20 थे, फिर इसके ऊपर वाले रो में 19 लॉक्स थे, फिर इसके ऊपर वाले में 18 लॉक्स, एक एक कम करते करते लॉक्स ऊपर रखे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितने रोज बने और जो सबसे टॉप रोज था उसमें कितने लॉक्स थे, ये हमें यहाँ से पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम एपी फॉर्म कर लेते हैं, तो एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 20, फिर उससे कम होते जा रहा है 19, 18 एंड सो ऑन। जब हमारा ए क्या हो जा रहा है 20, डी क्या हो जा रहा है हमारा 19 माइनस 20 इज -1 एंड एस एन क्या हो जा रहा है हमारा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन का वैल्यू क्या था हमारा 200 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा 20 प्लस n-1 डी कितना है हमारा -1 ब्रैकेट क्लोज। तो 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 2 इज 400 इक्वल्स टू n ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 20 is 40 plus minus minus 1 multiply n is minus n minus minus plus 1 multiply 1 is 1 bracket close. So 400 equals to n bracket open 40 plus 1 is 41 minus n bracket close. So 400 equals to 41 n minus n, तो क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन 400 इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो -400 इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है, बट हमारा जो एन स्क्वायर वो नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं हमारा तो साइन क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है, तो पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -41 एन यहाँ पर +400 इक्वल्स टू 0। अभी हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे साइड में करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 41 है और मल्टीप्लाई करने से 400 है। ये दो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 400 का एलसीएम निकाल के, जैसे साइड में 400 का एलसीएम निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, so 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16. So 25 plus 16 is 41 and 25 16 is 400. बट दो नंबर क्या हो रहा है 25 एंड 16, तब हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इक्वल्स टू 0।
तो n minus 25 equals to 0 and n minus 16 equals to 0। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ रहा है 25 और यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ रहा है 16। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 2 आ रहा है, इसलिए हम लोग 2 बार an का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an इक्वल्स टू a कितना था हमारा 20 प्लस n, फर्स्ट हम 25 लेते हैं तो 25 माइनस 1, d कितना था हमारा -1। तो 20 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 मल्टीप्लाई 1 इज -24। तब क्या हो जाएगा -24। तो an का वैल्यू क्या आ रहा है -4। नेक्स्ट हम लोग n का वैल्यू 16 लेके सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an इक्वल्स टू 20 प्लस 16 माइनस 1, d का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -1। तो 20 16 minus 1 is 15, 15 multiply minus 1 is -15। तो क्या आ रहा है हमारा an का वैल्यू 5। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्ट्रेट पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6। यहाँ पर 5.6 फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हिंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन बाय अ कंपटीटर इज इतना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर एक पोटैटो का रेस चल रहा था, पोटैटोस यहाँ पर प्लेस किए गए थे और कंपटीटर्स को पोटैटो को उठा के बकेट में रखना था। यहाँ पर जो बकेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट में रखा गया था। जो हमारा फर्स्ट पोटैटो था उससे कितना दूर रखा गया था 5 मीटर पहले ही बकेट को रखा गया था। ठीक है, और जो दूसरा पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर दूर रखा गया था। और जो कंपटीटर्स है वो फर्स्ट पोटैटो को लेके बकेट में डाल रही थी, फिर जा रही थी, फिर सेकंड पोटैटो को पिक करके फिर बकेट में डाल रही थी, फिर जा रही थी थर्ड पोटैटो को लेके फिर बकेट में रख रही थी। इस तरह से उसने टोटल 10 पोटैटोस को बकेट में डाला है। ठीक है, ये जो पोटैटो का रेस है इसमें टोटल कितने पोटैटोस रखे गए हैं 10 पोटैटोस रखे गए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। कि जो कंपटीटर्स ने यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो लेके फिर बकेट में डाला, फिर सेकंड पोटैटो को जाके लेके फिर बकेट में डाला, टोटल कंपटीटर्स ने कितने डिस्टेंस कवर किए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है एसएन फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एपी फॉर्म करेंगे। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में पोटैटोस कितने मीटर में रखा गया था 5 मीटर में। फिर फर्स्ट पोटैटो से दूसरा पोटैटो कितने मीटर दूर रखा गया था 3 मीटर। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8। फिर थर्ड पोटैटो 8 मीटर से 3 मीटर दूर रखा गया होगा, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 मीटर। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 11 मीटर दूर हमारा थर्ड पोटैटो रखा गया है। ठीक है, इस तरह से हमारे टोटल कितने पोटैटोस रखे गए हैं 10 पोटैटोस रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एपी फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज क्या क्या मिल रहे हैं, ए हमारा फर्स्ट टर्म मिल रहा है 5, डी हमारा मिल रहा है 8 minus 5 is 3 एंड हमारा टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं 10। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है एसएन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एसएन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट वाला एसएन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तब एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 10 बाई 2 ब्रैकेट स्टार 2 मल्टीप्लाई ए है हमारा 5 प्लस 10 माइनस 1 डी हमारा है कितना 3 ब्रैकेट क्लोज। तो एस एन इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 5 हो गया ब्रैकेट स्टार्ट 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 minus 1 is 9, 9 3s are 27 bracket close. So Sn equals to 5 multiply 27 plus 10 is 37. Sn equals to
5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 इज 18। तो हमारा एसएन कितना आ जा रहा है 185 मीटर। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा therefore the racer run the total distance इक्वल्स टू 185 मीटर 2। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी कंपिटिटर्स थी वो जा रही थी पोटैटो पिक कर रही थी फिर आ रही थी, तो उसे डबल बार रन करना पड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर 185 से 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा 5 2 10, 0 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 is 17, 1 कैरी, 1 2 2 3। आंसर क्या आ गया 370 मीटर। तो जो हमारी रेसर थी उसको टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ा 370 मीटर। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।